हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है कि आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। अच्छा, मैं भाई आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका न्यू मैथ टीचर कुलदीप सिंह। ठीक है। और ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ अच्छी नहीं लगती, या तो फिर समझ में नहीं आती, या कोई चीज़ उनकी छूट गई जो उन्हें समझ में नहीं आई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 13 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, और आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ क्यों। तो अभी आप ये सोच रहे होगे कि आप जो है इंग्लिश में भी बता रहे हैं और हिंदी में बता रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम हो और कुछ इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है। तो बेटा मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बेटा आपको भी जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स कुछ दिनों बाद अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, वो आपको सीखने ही पड़ेंगे। जैसे कि आप बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आप इंग्लिश में बोलते हो और आपको पता भी नहीं होता है कि वो आप इंग्लिश बोलते हो। जैसे कि अगर आपको आपके दोस्त से साइकिल मांगनी हो तो आप उससे क्या बोलते हो कि भाई साइकिल दे दो, या कहते हो कि भाई अपनी 2 चक्र वाहिनी मुझे दे दो। ऐसा होता है, बोलते हो क्या, नहीं ना। इसी तरह से अगर आप कल शाम की ट्रेन से कहीं बाहर जाने वाले हो तो क्या बोलते हो कि भाई कल शाम की ट्रेन से मैं, ट्रेन नहीं बोलोगे, वो तब क्या बोलना पड़ेगा, मैं लवपथ गामिनी से जाने वाला हूँ। ऐसा बोलोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, है ना। और इसी तरह से मम्मी कूलर ऑन कर देना, तो कूलर कहते हो आप कि कूलर चालू कर दो, या कहते हो कि जो है शीतल करने वाला जो है आप यंत्र वो चालू कर दो, शीतल यंत्र, ऐसा कहते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा इसी तरह से ये तो थी मजाक की बात। आप जो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे ना, तो वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो सारे जो ये नेम है ना वो इंग्लिश में ही लेंगे, है ना। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है हिंदी मीडियम की भी, आप उसमें देखो जो लंबाई है उसको एल से ही डिनोट किया गया है, बताया गया है। ब्रेथ को भी बताया गया है, इसी तरह से, है ना। तो आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रहे हैं। तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या, घन और घनाभ। ठीक है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट, सॉरी क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी तक टीचर्स आपको बताते होंगे कि ऐसे करके ऐसे ऐसे ये बन गया, है ना। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है क्यूब और कैसा होता है क्यूबॉइड। देखिए, ये आपके सामने ये एक शेप है, और ये क्या है, क्यूब है ये। ठीक है। पहले हमने क्या लिखा है, घन, क्यूब। ठीक है। तो और आपको इनका क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अब पृष्ठ को, वही बात है, पृष्ठ क्या होता है, सरफेस। ठीक है। पृष्ठ क्या होता है, सरफेस होती है, यानी कि सतह। तो इस सतह का जो क्षेत्रफल है, अब यहाँ सतह है कितनी, आप इसमें ये देख लो। घन में सतह कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी सतह है, 6। जैसे कि देखो मैंने लिखा है रोमन नंबर में भी और नंबर में भी। ये हो गई फर्स्ट, पहली वाली। इसके अपोजिट में दूसरी हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ये हो गई तीसरी, तीसरी के जस्ट पीछे बैक में ये हो गई फोर्थ, फिर ये वाली फिफ्थ, और इसके पीछे सिक्स। ठीक है। और तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर सतह पे एक स्क्वायर दिखेगा। क्या दिखेगा, स्क्वायर, यानी कि वर्ग, है ना। आपको ये 6 वर्ग दिखे हैं, और अगर आपको मालूम हो कि ये इन सारे वर्गों का जो है वो क्षेत्रफल क्या है, तो आप इस पूरी पूरी जो ये आकृति है इसका आप पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कितने वर्ग हैं, 6 हैं। स्क्वायर्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है। तो अभी देखो, अब आपको इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए कि वर्ग होता कैसा। मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि वर्ग होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, और ये एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 10 सेंटीमीटर की साइड है, तो फिर ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो है वो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना।
भुजा गुणे भुजा, इसी को कहते हैं साइड इंटू साइड। ठीक है, अब साइड कौन सी है, ये साइड है और ये साइड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो क्या हो जाता है, ये निकल आता है इसका एरिया। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसकी ये साइड, एक जो ये साइड है, इसको अगर हम ए लेते हैं और इस साइड को भी हम ए लेते हैं ना, जो मैंने ये लिखे हुए हैं कि ये 10 है, ये 10 है, इनको हम सारा कट करके ये आपको कह देते हैं कि ये ए है। क्या है ये सारे के सारे ए हैं। ठीक, तो अब देखो मैं हल्का हल्का इनको रब कर देता हूँ। चल ये ठीक है, तो ये सारी साइड्स क्या है, ये सब ए है, ये भी ए हो गई और ये भी ए है, ये भी। ठीक है, अब देखो, तो अब अगर इसका आपको एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि इसका हमें निकालना तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कह लेते हैं कि ये फर्स्ट वाली साइड कह लेते हैं, पहली सतह, फर्स्ट साइड है ना, यहाँ पे हो गया ये पहली सतह। ठीक है, फर्स्ट साइड, ऐसे कर दें, फर्स्ट साइड। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए। तो अब आपको मालूम है कि ये सारे के सारे स्क्वायर हैं और सब जो हैं वो इसी तरह से सारी साइड्स इक्वल हैं। ये इक्वल है, ए है तो ये भी ए है, तो ये ए है तो ये भी ए है, जब ये ए है तो इधर वाले भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सारी ए है ना। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सतह हैं, 6 सतह हैं। तो हम ऐसे लिखते जाते हैं, पहली सतह, फिर उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से ये हो गया दूसरी सतह, ये वाला सेम जो है यहाँ पे हो जाएगा ऐसे सेकंड साइड। ठीक है, सेकंड साइड हो गया, तो इसका भी क्या हो गया, ये भी हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी होगा, है ना। थर्ड का भी क्या होगा, ये हो गई तीसरी सतह, तीसरी। ठीक है, तीसरी सतह यानी कि थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड हो गया, ये भी क्या है, ये भी ए इंटू ए है, यानी कि ये भी ए स्क्वायर है। इसी तरह से सेम होगी जो चौथी सतह है, चौथी। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ये बता देता हूँ कि ये भी जो है वो क्या है, ए स्क्वायर है। फिर उसके बाद में पांचवी जो सतह है वो भी क्या है, वो भी ए स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद में फिर छठी सतह यानी कि सिक्स साइड भी क्या है, वो ए स्क्वायर है। अब आप देखो इनको, पहली सतह का एरिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो ये जो क्यूब है इसका पूरा एरिया आ गया। तो चलो हम जोड़ देते हैं, तो यानी कि अब ये क्या होगा, वर्ग का जो है क्या आया है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सॉरी वर्ग नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, घन। क्या कहेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देते हैं एस ए। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर, तो अगर कहीं ए स्क्वायर लिखा हो ना, ए स्क्वायर, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको 1 ए स्क्वायर कहेंगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 ए स्क्वायर। इसी तरह हर जगह, तो यानी कि ये भी 1, ये भी 1, तो ऐसे 1 हो गया, फिर ये दूसरे पे 2 हो गया, 3 4 5 6, यानी कि अगर हम इनको टोटल करें तो टोटल क्या हो गया, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, है ना। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है। 6 साइडें थी और सबका जो है ये क्षेत्रफल बराबर बराबर था, तो पूरे घन में 6 साइडें होने की वजह से 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट करते हैं फिर घनाभ। मेरे पास इसी तरह से सेम ये हो गया एक, देखिए आकृति में आपको दिखा रहा हूँ, घनाभ है ना। इसमें कितनी साइड्स होती हैं, इसमें होती हैं 6। ठीक है, कितनी साइड्स होती हैं, 6। जैसे एक ये 1 हो गया, तो 1 के जस्ट पीछे क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, 2 हो गई, 1 और इसके जस्ट पीछे इतनी ही बट सेम साइज की सेकंड साइड हो गई। फिर इसके बाद में देखो थर्ड, तो थर्ड के जस्ट पीछे जो है वो फोर्थ हो गई, और ये फिफ्थ के पीछे हो गई 6, यानी कि साइडें कितनी हो गई, टोटल 6 साइडें हो गई। ठीक है, टोटल कितनी साइड्स हुई, 6। ठीक है, और साइड्स यानी कि क्या हो गई, इसकी ये सतह है, सतह इसमें भी कितनी है, 6,
इसमें भी 6 और घनाभ में भी, घनाभ और घन दोनों में ही 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आयत, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी आपको क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो इस तरह के आयत हैं, कितने, 6 आयत हैं, और सब के लेकिन जो है वो दो दो जो है वो सेम साइज का है। जैसे फर्स्ट के नीचे वाला जो सेकंड है, ये दोनों बिल्कुल सेम साइज के हैं। थर्ड और थर्ड के पीछे वाला फोर्थ, ये बिल्कुल सेम साइज के हैं। और फिफ्थ और इसके पीछे वाला 6 बिल्कुल सेम साइड के है ना, साइज के हैं। तो अब आप ये देखो कि अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है, और आयत बेटा क्या होता है, रेक्टेंगल है ना, इंग्लिश मीडियम वालों को कंफ्यूज नहीं होना है, रेक्टेंगल। और ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो दोनों के लिए वो है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, हर एक इसका। अब आप ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाली की देखो, ये लेंथ है, लंबाई, तो ये भी लंबाई होगी यानी कि एल हो गई। और ये बी है ना, मैंने स्मॉल लेटर में बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, बी है। तो अगर इस जो है इसका जो पहली सतह है फर्स्ट, ठीक है, मैं इसको यही करता हूँ कि ये पहली सतह है, ठीक है, पहली सतह यानी कि फर्स्ट सरफेस, ठीक है, फर्स्ट और सरफेस, ठीक। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लंबाई और इसकी चौड़ाई यानी कि एल इंटू बी, क्या हो गया, एल इंटू बी। अब आपको ये मालूम है कि इसकी दूसरी सतह कौन सी है, दूसरी सतह यानी कि सेकंड सरफेस, ठीक है। अगर हम नंबर में लिख दें क्या, चलो कोई बात नहीं, सेकंड सरफेस तो कौन सी है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट में सेकंड है, और सेम यही दोनों का, इसकी एल है और इसका बी है, तो यानी कि ये वाला भी जो है वो एल इंटू बी हो गया, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट और सेकंड की बात। अब देखो थर्ड में, देखो थर्ड में ये देखो, ये एल है और ये क्या है, एच है। और हमें क्या करना होता है कि एल और एच को मल्टीप्लाई करना होता है ना, अगर इसका एरिया निकालना हो इस वाले का। तो तीसरी सतह यानी कि ये तीसरी सतह, इसका देखो ये हो गई थर्ड साइड। तीसरी सतह की बात हो रही थी, तीसरी सतह यानी कि थर्ड साइड। तो कहाँ है थर्ड साइड, ये देखिए ये है थर्ड साइड, है ना। तो थर्ड साइड, इसकी ये लंबाई क्या हो गई है, एल है लेंथ, और इसमें क्या आएगी, ये हाइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड साइड को हाइट। तो ये हो गया एल इंटू एच, तो ये क्या हो गया, एल इंटू एच। अब आप ये देख सकते हो कि थर्ड के जस्ट अपोजिट में ही फोर्थ है, और इसमें भी सेम यही है कि एल इंटू एच, यानी कि जो आपकी चौथी सतह है, ठीक है, चौथी सतह यानी कि फोर्थ साइड, इसका भी सेम होगा एल इंटू एच, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ साइड पे। ये रहा फिफ्थ साइड, देखो फिफ्थ साइड में अगर ये आप देखो, फर्स्ट वाले पे ये साइड बी थी, तो ये बी ही होगी, है ना, और ये हमेशा हाइट है, तो बी इंटू एच, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, बी इंटू एच, यानी कि पांचवी सतह यानी कि फिफ्थ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी इंटू एच, ठीक। अब बचती है छठी सतह, छठी यानी कि ये, और इसमें भी सेम वही है कि ये बी हो गई है और ये एच हो गई, ये एच है ये बी है ना, तो ये भी बी। तो यानी कि छठी जो है वो सतह, छठी सतह यानी कि सिक्स्थ साइड, ठीक है, बी इंटू एच, ये भी हो गई, ठीक। तो चलो हमने अगर इसका पूरा एरिया बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका 6 का बता दिया, और सबको आपस में जोड़ दिया, तो क्या निकल आएगा, इस पूरे क्यूबॉइड का क्या निकल आएगा, घनाभ का क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ जो निकलेगा
वो क्या टोटल निकल के आएगा, घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल पृष्ठीय, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया जो है ये निकलेगा क्या, इसको आप क्या बोलेंगे, एरिया जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ आप देखो कि यहाँ पे एक LB और एक LB यानी कि 2 LB, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 2 LB, सॉरी 2LB प्लस, अब देखो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे देखो L इंटू एच और L इंटू एच दो दो है ना, तो यानी कि यहाँ पे भी हो गया 2LH, ठीक है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो प्लस BH BH यानी कि 2BH हो गए है ना, तो ये भी हो गए 2BH। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि 2 2 2 है ना, तो हम इस 2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया LB प्लस, अब 2 तो बाहर ही आ गया, कॉमन हो गया, LH और प्लस BH, ठीक है। और अगर हम इसको रीअरेंज कर दें यानी कि व्यवस्था कर दें इसकी, तो क्या हो जाएगा, LB प्लस उस BH को हम आगे ले आए BH और प्लस HL, तो यही आपका जो पूरा घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ये पूरा आ गया 6 साइडों का, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे जो होता है ये आपका फिनिश हो गया है घन और घनाभ का ये इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो रहेगा ये मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है बेटा। और आपको ये देखना है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इट्स माय वेरी फर्स्ट वीडियो, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती या फिर उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड डे।